गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो ये आज है संडे का दिन, 14 अगस्त का। और सुबह हमारा नाश्ता सब कुछ हो चुका है, तो मम्मी लंच के लिए तैयारी कर रही है। और ये है कुमड़ो शाक, जो बंगाली होंगे उन्हें पता होगा। जो पम्पकिन का झाड़ होता है, उसके जो सामने के नए नए डंगाली निकलता है, आई डोंट नो क्या बोलते, तो उसका शाक बनाते हैं बंगाली में। और हमारे बाजू में जो पापा लगाए थे, उस एक ब्लॉग में मैं दिखाई थी, तो पापा तोड़ के लाए। और पापा को ये जो ओरिजिनल टिपिकल बंगाली टाइप के बहुत कुछ होता है, साग बाग ये सब पापा को बहुत पसंद है। और मुझे इसका साग पसंद है, बट इसका जो डाटा बोलते हैं मुझे वो खाने में अच्छा लगता है। और मम्मी यहाँ पे क्या बोलते काट भी रही थी, और साथों साथ दूसरी सब्ज़ी भी मम्मी पका रही थी, वो फिश कड़ी का। तो मुझे पम्पकिन का जो फूल होता है, तो इसका पकोड़ा बनता है बंगाली में, आई थिंक पता होगा, जो है कुमड़ोर बड़ा, फूलेर बड़ा ऐसा बोलते उसका फूल का। तो मुझे वो अच्छा लगता है। कभी मम्मी बनाएंगे, एकदम सिंपल है बट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों से शेयर करने बोलूँगी। अभी भी उसके झाड़ में, पम्पकिन के पेड़ में क्या कहते हैं, फूल नहीं हुआ, तो ज़रूर बनाऊँगी, ज़रूर मम्मी बनाने को बोलूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे मम्मी देख रही थी कि फ़िश डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि मुझे फ़िश ज़्यादा नहीं पसंद, और मम्मी सब्ज़ी का तो पसंद नहीं, मुझे फ्राई पसंद है, इसलिए मेरे लिए अलग से रखे थे। और आप लोग सोचेंगे कि हम लोग कितना फ़िश खाते हैं। हाँ, बंगाली है तो खाते हैं। और वीक में मैं 3 दिन नहीं खाती हूँ नॉनवेज, और मम्मी 2 दिन। जैसे कि ये संडे है तो मंडे को भी नहीं खाऊंगी, और वेडनेसडे को भी नहीं खाती, और सैटरडे को भी नहीं। मैं एक ब्लॉग में गलती से थर्सडे बोल दी थी, मतलब वेडनेसडे को मैं बोल दी थी, तो वेडनेसडे को वो नहीं था, वो थर्सडे था। वेडनेसडे को नहीं खाती। और लंच बन चुका था, खाना हो चुका था, शाक भाजी, फ़िश कड़ी और फ़िश फ्राई था मेरे लिए। और ये है शाम का वक्त, आई थिंक 8 ऐसा कुछ हो रहा था। तो इससे पहले सानवी का जो एप्पल, वो क्या कहते स्टीम एप्पल, उसे मैश करके दिया, खा के आई मीन फीड करके सो गई। अब उठने के बाद उसका डिनर होगा। उसके डिनर में उसे सैलेक्स ही देते हैं रात को, और वो सो गई। और उसे ऐसा झूला झूलाते रहे तो थोड़ी देर तक सोती है, क्योंकि सानवी का ना नींद बहुत कच्ची और ज़्यादा देर नहीं सोती। हाँ, 8:23 हो रहा था टाइम, शाम के, रात के। तो मम्मी वहाँ पे फिर से खाना बना रही है। कितना कुछ करती है ना हमारी मम्मी पापा लोग, और ख़ासकर मेरे मम्मी पापा तो बहुत कुछ करते हैं। और देखो, मेरा बेड पूरा मैसी है, और इसको अभी ठीक करना है, क्योंकि सुबह से मुझे जो कुछ चाहिए होता है, उसे जो कुछ चाहिए होता है मेरे बेड के पास रख देती हूँ, तो रखते रखते लेते लेते पूरा बेड पूरा मैसी हो जाता है। और उसके बाद 9 की 9:15 बजे उठ गई थी। फिर पापा उसे थोड़ी देर खिलाने के बाद फिर मम्मी का खाना बन चुका था, तो मम्मी पहले मुझे बोली तू खा ले, तो मैं बोली नहीं, पहले उसे खिला देती हूँ, क्योंकि उसे थोड़ा टाइम लगता है खिलाने में। और पापा वहाँ खा रहे थे, तो फिर मैं उसे खिलाई। और मम्मी पापा और मैं अभी घर में हम तीनों हैं, तो पूरा दिन इसी में चला जाता है। घर का भी करना होता है मम्मी पापा को, फिर मेरा भी, जैसा मुझे बाथरूम जाना है, कभी कभार बाहर जाती हूँ, तो सब कुछ करके देना पड़ता है। और मेरा रूम बहुत छोटा है, जो व्हीलचेयर पे मैं ज़्यादा क्यों नहीं बैठती देखते होंगे। और अभी तो ज़्यादा बैठती नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ और दूसरा कुछ करूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम सब कुछ इसका भी करना पड़ता है। जैसे मैं फ़र्स्ट ब्लॉग में बोली थी, सानवी सुबह उठने के बाद मम्मी को बोलती हूँ कि आप उसे दूध उसे पिला दो, क्योंकि वो बॉटल में नहीं पीती, उसे पिलाना पड़ता है। इसका भी बहुत ड्रामा है। तो मम्मी अगर उसको दूध पिलाने लगती थी ना सुबह, तो नाश्ते बनाने के लिए बहुत टाइम हो जाता था, क्योंकि सुबह का हमारे सबके घर में बहुत काम होता है। तो सुबह भी मैं उसे ही अभी पिलाती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी दूसरा काम कर सकती है। मम्मी पापा सब कुछ करते हैं, सब लोग मिल के, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी मैं, मतलब जिसे जो होता है वो सब करते हैं। और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है,
वो काम से आंध्रा में है। जब वो यहाँ आते हैं तो वो भी बहुत कुछ करते, वो फिर सना को पकड़ते हैं, बहुत हेल्प होती है। और यहाँ हो गया था खाना, फिर मम्मी बोले चल अब तू खा ले, और पापा को बोले आप सना को पकड़ो। तो वो थाली मम्मी लाई थी, और मैं मेरे बेड में ही ज़्यादातर खाती हूँ मेरे रूम पे, क्योंकि किचन में जाके खाने को फिर और टाइम लगता है। और रात को भी हाँ वो फ़िश फ्राई था, और पापा शाम को जाके फिर से वो बंगाली में चिंगड़ी माছ बोलते हैं और प्रॉन्स वो लेके आए थे। और क्योंकि मैं नेक्स्ट डे मंडे है तो मैं नहीं खाऊंगी, तो मम्मी बोले खा ले फिर तू कल नहीं खाएंगी। और मैं आज छोटा सा रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आसान भी सो चुकी है होने, मतलब उसके खाना होने के बाद मेरा भी हो चुका है। फिर आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। मैं अभी बाथरूम जा रही हूँ। मैं कैसे जाती हूँ बाथरूम, मैं इससे पहले दिखाई, मैं बाथरूम में पहुँच गई। तो मुझे बाथरूम में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा बाथरूम बहुत छोटा है, व्हीलचेयर भी नहीं जाता उसके अंदर, तो मुझे ऐसा गोद में ही लेके जाना पड़ता है। और किसी ने कमेंट किया था कि आप कैसे जाते हो, तो मुझे ऐसे गोद में लेके जाना पड़ता है। और जैसे कि बाथरूम में चेयर रखने का ही स्पेस है, इससे बड़ा नहीं है, तो ऐसे मुझे लेके जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। मैं खुद कर सकती हूँ बट मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो मेरे पैरों में ताकत नहीं है इसलिए। तो मेरे मम्मी पापा खड़े होके देख रही हो, क्योंकि मैं शूट करने बोली तो थोड़ा सा अजीब मम्मी को भी लग रहा था। सो कोई नहीं, यही है मेरी लाइफ। हो चुका जो हो चुका, उसे लेके रोने से कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, मेरे पैर पहले से अभी वीक हो चुके हैं, क्योंकि मैं बैठी ही रहती हूँ, और अभी इसका एक्सरसाइज भी करना उतना नहीं मिल रहा टाइम। तो अभी जैसे कि सना थोड़ी बड़ी हो रही है, तो अब मुझे सच्ची में एक्सरसाइज भी करना है, योगा भी करना है, बहुत कुछ शेयर करना है। जैसे कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, तो मेरी एक बहन है, सिस है चंपा, उसका भी हुआ था फर्स्ट। तो वो बोली दी सी सेक्शन किए तो ना पेट बढ़ता है, तो सच्ची में मेरा बढ़ रहा है, तो योगा करने बोली। मेरी कज़न सिस भी बोल रही थी योगा करो, नहीं तो बढ़ जाएगा बहुत। तो हाँ, उसके लिए भी अभी करना चालू की हूँ मैं सुबह। टाइम नहीं मिलता इतना। जब आप अगर देख पाते थे कि मैं कैसी करती हूँ तो सोचोगे हाँ सच्ची में। तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही थी, जितना कुछ बेड में होता है सोते दिन भर में वो सब कुछ मैं हटा देती हूँ। बाजू में एक टेबल है, सब कुछ मैं और रख देती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे एक एक लेते सब मेरा बेड फिर से मेसी हो जाता है। आप लोग देखते होंगे मेरा बेड, क्योंकि मैं खुद जाके नहीं ले पाती हूँ ना, तो जो चाहिए होता है मम्मी को ही बोलती हूँ, मम्मी मेरे पास दे दो, सब कुछ रख लेती हूँ। क्योंकि कितने बार मम्मी भी थक जाती है, मम्मी बोलती है मुझे योगा करने की, वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं। मम्मी पापा इतना चलते रहते हैं ना घर में, मतलब दूसरा काम करते मैं आवाज़ देती हूँ चली आती है। मम्मी बोले मुझे वॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना जो घर के अंदर चलती हूँ। तो हम लोग भी बोलते हैं हाँ, कभी भैया फ़ोन करके बोलते हैं कि आप बाहर जाके वॉक करो, मम्मी बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर में जितना चलती हूँ उतना बाहर भी नहीं, लोग दूसरे लोग वॉक करते होंगे उतना भी नहीं चलते होंगे। तो बस ऐसे ही। और फिर यहाँ पे मैं बेड ठीक कर ली, और सना मतलब उस ऐसा रोज़ का रूटीन है, वो उठ गई थी। अभी मैं मम्मी फिर सबसे बड़ा टफ़ है कि रोज़ मच्छरदानी लगाना और उसे खोलना। सुबह खोलना ठीक है, बट अब तक रात होते होते ना मम्मी पापा सब टायर्ड हो जाते हैं, दिल करता है कि बस सो जाओ। बट ये मच्छरदानी लगाना ना सच्ची में इरिटेट होता है, बट लगाना पड़ता है, क्योंकि और ऐसा लगता है कि मच्छर सिर्फ सानवी को ही काटते हैं। और ये देखो वहाँ पे लग गया, और यहाँ पे ना मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, वो देखो क्या बोलती है। आप थोड़ा कोई दादू उमा दादू को ले चीनी। हाँ सो देखे मैं उसे बोली दादू कहाँ है, तो वो कैसे पीछे देख रही है, क्योंकि उसे पता है सामने वाले रूम मम्मी पापा का है, उसके दादू दीदा का। तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी माँ देखो दादू बोल ले चेनी।
तो बस अब उसे लेके सोना है और नेक्स्ट डे फिर से वही सुबह उठ के सब काम करना है। और अच्छा भी लगता है, धीरे धीरे देख रही हो सना बड़ी हो रही है। ये वक्त बहुत कीमती है और क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। सो ऐसा रोज़ मम्मी पापा मेरे पास सोते वक्त मुझे मेरे पास दे देते, वो सो जाती है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी सना सबको गुड नाइट बोलो, तो वही वो बोल रही है। और सना भी जानती है उसके पापा को बहुत मिस करती है, क्योंकि उसके पापा जब वो मतलब सना उसके पापा यहाँ जब आते हैं तो उसके सोते वक्त उसके पापा उससे बहुत खेलते हैं और वो भी बहुत खेलते हैं। उसके पापा सोने का ड्रामा किए ना तो वो जाके फेस पे हाथ लगा उठाती है कि उठो। तो अभी जल्दी आ जाएंगे उसके पापा। उसके पापा भी सना को बहुत मिस करते हैं, फ़ोन पे हमेशा वीडियो कॉल करते रहते हैं। तो गाइस मिलती हो बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय।